नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव 9 सितंबर 2024 को ही हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो यही केतु तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 13 सितंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक केतु का जो प्रभाव है, केतु का जो नक्षत्र बदलाव हो रहा है, वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाला है। तो इस समयावधि में केतु आपके कुंडली के 12वें घर में यानी द्वादश भाव में प्रभावी है और द्वादश भाव में ट्रांजिट में यानी गोचर में इनको बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। तो जब आपके राशि स्वामी के नक्षत्र में है तो आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, केतु ग्रह के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में केतु जो है उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई है। और जिस प्रकार आपको पता है कि जो स्वरभानु नाम का दैत्य था जिसने अमृत का पान किया था, उसके सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से जाना गया और सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना गया। केतु एक राशि में 18 महीने तक वक्री चाल चलते हैं। केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तंत्र क्रिया इन सभी चीजों से जोड़कर देखा जाता है। इन सभी चीजों के कारक भी केतु माने जाते हैं, यानी इन सभी चीजों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रखते हैं। इनकी महादशा जो होती है काफी कम पीरियड की होती है, 7 वर्षों की होती है। अगर इनकी महादशा शुरू हो जाए, इनको देवगुरु या मंगल की पावर मिल जाए तो जातक के अंदर बौद्धिक शक्ति को बढ़ा देते हैं। केतु अगर मंगल या देवगुरु का पावर पा जाए तो देखिए जीवन में अथाह धन और दौलत देते हैं। बलवान केतु के प्रभाव से राजनीति में, सेना, पुलिस, आर्मी में, गुप्तचर विभाग, सीबीआई विभाग, आध्यात्मिक फील्ड में विशेष सफलता दिलाते हैं। यानी जिन सभी क्षेत्रों का हमने नाम लिया है, इन क्षेत्रों में जातक को विशेष रूप से इन्वॉल्व करके ले जाते हैं और उसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं और बहुत ही कम पीरियड के लिए महादशा में आते हैं। ऐसे में केतु देव अचानक जल्दी जल्दी परिणाम देने के लिए सक्षम रहते हैं। और यही केतु अगर कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, अगर नेगेटिव हो जाते हैं, तो देखिए जातक जो होता है वो मानसिक रूप से काफी परेशान होता है, जल्दी जल्दी क्रोध आता है, अज्ञात भय बना रहता है। अज्ञात भय का मतलब यह है कि भय कोई भी नहीं है, फिर भी जातक अपने मन में किसी न किसी प्रकार का भय बनाकर चलता है। शरीर में खुजली की समस्या होती है, शरीर में मिर्गी आना, शरीर में आत्मघाती विचार आता है। केतु अगर पीड़ित होते हैं तो जातक अपने जीवन में ननिहाल और मामा पक्ष का सहयोग कम प्राप्त कर पाता है। तो अगर केतु की अवस्था जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो उपाय जरूर करना चाहिए। अगर इनकी महादशा शुरू है तो इसको उपाय कर लेना चाहिए, अन्यथा महादशा में जो बुरा प्रभाव हमने बताया है ये सभी चीजें जीवन में मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, आपके कुंडली के द्वादश घर में केतु देव 13 सितंबर 2024 से हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रभावी होने वाले हैं। इनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के सुख भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव पर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि जो है वो आपके आयु भाव पर जाने वाली है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई निर्णायक सफलता इस समयावधि में केतु देने वाले हैं। कुंडली का 12वां घर जो होता है उसे त्रिक भाव कहा जाता है। इस भाव से विदेश, मोक्ष, शय्या सुख, कलह और व्यय का विचार करते हैं, अपयश का विचार करते हैं। तो यहां पर देवगुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने वाली है। तो ये सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक प्रयोजनों के ऊपर और अच्छे काम के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय करवाने वाले हैं। इस समयावधि में यानी 10 जनवरी 2025 तक का जो समय टाइम पीरियड है,
अगर आपके ऊपर केतु ग्रह की महादशा भी चल रही है तो इस समयावधि में केतु देव आपके जीवन में परिवारजनों का सहयोग भी दिलाने वाले हैं। घर से दूर रहकर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। या इस समयावधि में जो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में रहकर जो भी व्यक्ति कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में यहां पर शुभता विशेष रूप से आपको मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि केतु का जो संबंध है 6वें घर से बनने वाला है। ऐसे में नौकरी की फील्ड में जो भी व्यक्ति इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड, डॉक्टरी के क्षेत्र में, गुप्तचर विभाग, सीबीआई विभाग, या इस समयावधि में जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है, कथावाचक, महंत, मठाधीश, पुजारी, या राजनीतिक क्षेत्रों में जिन भी तुला राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उनके जीवन में यहां पर शुभता मिलने वाली है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में केतु का जो प्रभाव है आपके चतुर्थ घर को एक्टिवेट करने वाला है। तो इस समयावधि में मानसिक सुखों की कमी जिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है, यानी लगातार आपके घर परिवार के कलह की वजह से अगर आपके जीवन में द्वंद्व चल रहा है तो इस समयावधि में आपके जीवन में घरेलू कलह भी समाप्त होने वाला है और मानसिक रूप से ऊर्जा भी आपके जीवन में बढ़ने वाली है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो केतु देव हैं वो आपके जीवन में इस समयावधि में विशेष उपलब्धि आपको देने वाले हैं सम्मान के लिए। सम्मान प्राप्ति यदि आप जीवन में चाहते हैं, सम्मान की स्थिति नेगेटिव बनी हुई है, सम्मान की कमी बनी हुई है, तो यहां पर आपके जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी भी आपको मिलने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों वर्तमान समय में आकस्मिक सफलता यानी आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति भी आपके जीवन में होने वाली है। ससुराल पक्ष से लाभ भी यहां पर आपको मिलने वाला है। अब यहां पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? द्वादश घर में केतु प्रभावी हैं तो ऐसे में अनैतिक काम आपको नहीं करना है। ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप उसमें रिश्वत लेते हैं या उस काम को करने के लिए अगर आप किसी व्यक्ति से सहायता राशि लेते हैं तो आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। द्वादश घर में प्रभावी हैं अगर आप किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, अगर आप इस समयावधि में शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो भी केतु आपको बुरा रिजल्ट इस समयावधि में दे सकते हैं। ऐसे में जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि जो आपकी मानसिक ऊर्जा है वो सही काम में ही लगनी चाहिए। अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को विक्षिप्त करते हैं, बदलते हैं अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा, तो वर्तमान में ग्रही स्थितियां तो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक होने के बावजूद भी जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तुला राशि वाले जातकों यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से केतु देव के जो देवता माने जाते हैं गणपति जी माने जाते हैं। ऐसे में ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में शुभता देने वाला है। और केतु का जो वाहन है वो काला कुत्ता माना जाता है। ऐसे में यदि आप काले कुत्ते को रोटी डालते हैं और पक्षियों को यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं और मछलियों को यदि आप आटे से बनी हुई गोलियां डालते हैं, इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो केतु से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त होगा। अगर केतु की महादशा चल रही है तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, साथ में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ रही है, बल्कि आपके जीवन में अगर केतु की महादशा चल रही है और अगर आपको बुरा रिजल्ट दे रही है तो उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में विशेष सम्मान और सफलता का योग जरूर बनेगा। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।